हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस इस सब्जेक्ट का टॉपिक देखने वाले हैं वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या है, वेयर क्लॉज का सिंटैक्स, वेयर क्लॉज के एग्जांपल्स और वेयर क्लॉज के प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सारे जो पॉइंट्स है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम वेयर क्लॉज क्या है ये जान लेते हैं। द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। आपको जो है रिकॉर्ड्स फिल्टर्स करने के लिए जो है वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। आप जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे वो कंडीशन स्पेसिफाइड करने के लिए जो है वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कंडीशन व्हाइल फेचिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द सिंगल टेबल और बाय जॉइनिंग विद द मल्टीपल टेबल्स। आपको जो है मल्टीपल टेबल्स अगर ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए भी वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है, या फिर सिंगल टेबल पर भी आपको रिकॉर्ड जो है फेच करना है तो भी वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। देन लास्ट पॉइंट है, the where clause is used in a select statement. It is also used in update or delete. जो where clause है वो जनरली जो है select statement के साथ यूज किया जाता है और अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट जो है इनके साथ भी where clause का जो है यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है where clause के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि where clause का और किन किन टैग के साथ जो है इसका यूज किया जाता है। देन हम जो है सिंटैक्स देखने वाले हैं वेयर क्लॉज का। तो सबसे पहले सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स आपको जितने चाहिए उतने। देन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो वेयर क्लॉज जो है जनरली कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए जो है यूज किया जाता है। देन अब जो है हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, डिस्प्ले द ई नेम दोज हैव द सैलरी ग्रेटर देन द 50,000। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय के नेम जो है डिस्प्ले करने हैं जिनकी सैलरी जो है 50,000 से ग्रेटर है। तो क्वेरी क्या आएगी, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो यहाँ पर जो है वेयर में सैलरी को कंडीशन दी है सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, यानी 50,000 से ज्यादा दिन की सैलरी है उन एम्प्लॉय के नेम जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो है वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, अपडेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय राज टू 50,000, यानी जो राज नेम का एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है 50,000 जो है अपडेट करनी है। तो क्वेरी क्या आएगी, अपडेट ईएमपी, ईएमपी टेबल हमें अपडेट करना है इसलिए अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इज इक्वल टू 50,000, क्योंकि 50,000 जो है सैलरी सेट करनी है वेयर ई नेम इज इक्वल टू राज, राज नेम का जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है 50,000 करनी है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो इस तरीके से जो है अपडेट टाइप की जो क्वेरी होगी उसमें भी जो है वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय रानी। तो यहाँ पर रानी नेम के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है। तो क्या क्वेरी आएगी, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल टू रानी, यानी यहाँ पर जो है डिलीट करना है रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय है उसका नेम जो है रानी होगा, उसके रिकॉर्ड जो है यहाँ पर डिलीट हो गए। तो इस तरीके से जो है वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखे वेयर क्लॉज के सिलेक्ट स्टेटमेंट में, देन डिलीट स्टेटमेंट में और अपडेट स्टेटमेंट में, तो ये सारे जो एग्जांपल है हम जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब हम चलते हैं ओरेकल की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है हमें ईएमपी जो टेबल है ये लेना है। तो यहाँ पर ईएमपी टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं जो है ईएमपी टेबल एक्सेस करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, उसके बाद सेमीकोलन, ये जो है सिलेक्ट करके इसे रन करते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा टेबल आ गया है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, वेयर क्लॉज का यूज करके देखना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं सिलेक्ट की क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट हमें जो है ई नेम यानी एम्प्लॉय का नेम जो है यहाँ पर डिस्प्ले करना है फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पर जो है टेबल का नाम हमने लिखा है ईएमपी। उसके बाद वेयर हमें क्या करना है, जिसकी सैलरी जो है 50,000 से अब है उनके यहाँ पर नेम जो है डिस्प्ले करने हैं।
तो यहाँ पर जो है कॉलम है जिसे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है वो है सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये जो है अब हम सिलेक्ट करेंगे और इसे जो है रन करके देखेंगे। तो ये देख लीजिए जिनकी सैलरी जो है 50,000 से अबव है उनके नेम जो है एम्प्लॉय के यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको सैलरी उनकी 50,000 से अबव है या नहीं है तो यहाँ पर जो है आप ई नेम के साथ जो है सैलरी, ये जो कॉलम है इसे भी ले लीजिए, तो आपको जो है सैलरी भी डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जो है 50,000 से अबव की सैलरी जो एम्प्लॉय की है उनकी सैलरी और एम्प्लॉय के नेम ये जो है डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से जो है आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमें क्या देखना है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जैसे वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है वैसे ही अपडेट क्लॉज के साथ भी वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। तो कमांड है अपडेट। तो अपडेट क्या करना है हमें ईएमपी टेबल। ओके, देन सेट क्या करना है जिसकी सैलरी जो है तो हमें क्या सेट करना है, सैलरी कितनी करनी है, सैलरी इज इक्वल टू 50,000। ओके, वेर किसकी करनी है, जिसका नेम जो है राज है। तो यहाँ पर वेर ई नेम इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट राज। ओके, सिंगल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर राज नेम का कोई है या नहीं देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखिए राज नेम का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो है 50,000 की है। तो यहाँ पर जो है हम चेंज कर देते हैं 50,000 की जगह पर यहाँ पर जो है हम 52,000 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 50,000 की जगह उसकी सैलरी जो है चेंज होके 52,000 होनी चाहिए। तो ये जो क्वेरी है अब हम सिलेक्ट करके इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है 1 रो अपडेटेड, यानी 1 रो जो है चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है फिर से हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए राज नाम का जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है 50,000 की जगह अब कितनी हो गई है, 52,000 हो गई है। तो इस तरीके से अपडेट की जो क्वेरी होती है उसमें भी वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। और थर्ड जो होता है इसमें सिलेक्ट में यूज हो गया, अपडेट में हो गया, और थर्ड जो यूज है डिलीट क्वेरी में होता है। तो डिलीट की क्वेरी क्या होती है, डिलीट हमें क्या करना है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। ओके, हमें एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है। वेयर कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वेयर जिस भी एम्प्लॉय का नेम जो है सपोज रानी है वो जो है डिलीट करना है। तो वेयर ई नेम इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट रानी। ओके, तो ये जो है हमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर जो है एक क्वेरी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल टू रानी। ओके, तो ये जो है अब हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है 1 रो डिलीटेड। यहाँ फिर से हम जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम हमारे 8 रिकॉर्ड थे टेबल में, तो यहाँ पर देख लीजिए 7 रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं, और जो रानी नेम के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड थे वो जो है हाइड हो गए, यानी वो डिलीट हो गए। तो इस तरीके से जो है वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। वेयर क्लॉज का यूज जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अपडेट स्टेटमेंट के साथ, और जो डिलीट स्टेटमेंट है उसके साथ जो है जनरली किया जाता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपको वेयर क्लॉज के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। आप जो चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।